सो हेलो स्टूडेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शो फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो कंपाउंड एक्स के अंदर कार्बन है 14.5%, क्लोरीन है 64.46% और हमारा हाइड्रोजन है 1.8%। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड एक्स इज डैश इनटू 10 की पावर -1। और क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? आपको मोलर मास गिवन है बेटा ग्राम पर मोल में, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का। तो आओ सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला पर। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। आपको करना क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है। हमने कोई कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड ले लेता हूं मैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है, दीज आर द एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट्स, ये क्या है? हमारे एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, तो ग्लूकोज हमारा कंपाउंड है, दैट इज C6H12O6। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप बता दा ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। तो सिंपली देखो बच्चों, आपको करना क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप यहाँ पे कुछ स्टेप मैं लिख रहा हूँ हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूले के। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट कैलकुलेट फर्स्ट कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट के मोल आप कैलकुलेट करोगे। जैसे आपने क्या करा, आपने मोल ऑफ एक्स कैलकुलेट करे, क्योंकि मैंने कंपाउंड क्या ले रखा है एक्स वाई जेड, जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है एक्स है, वाई है और जेड है। तो हमने मोल ऑफ एक्स निकाला, हमने मोल ऑफ वाई निकाला, हमने मोल ऑफ जेड निकाला। दिस इज स्टेप नंबर 1। एंड व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या लोगे, टेक सिंपलेस्ट रेशो, टेक सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट मोल्स, एलिमेंट्स मोल। जो एलिमेंट के आपने मोल्स कैलकुलेट करे हैं, आप उनका लोगे एक सिंपलेस्ट रेशो, मतलब मोल ऑफ एक्स रेशो मोल ऑफ वाई रेशो मोल ऑफ जेड। सपोज करो ये जो रेशो आ रहा है, ये आ रहा है सिंपलेस्ट रेशो ए रेशो बी रेशो सी। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो इंपिरिकल फॉर्मूला आएगा, सो द स्टेप नंबर 3 में हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज एक्स ए वाई वी एंड जेड सी। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट मैं इस पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, अब आइए देखिए, आते हैं हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। तो सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे, आपके पास जो भी कंपाउंड है ना, जो भी आपके पास कंपाउंड एक्स है, उस कंपाउंड एक्स के अंदर आपको क्या क्या गिवन है? आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, दैट इज 14.5%। आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 1.8%। आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन गिवन है, दैट इज 64.46%। अगर हम इन तीनों परसेंटेज का सम निकालें, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 100%। इट मीन्स इस सब्सटेंस या इस कंपाउंड एक्स के अंदर एक अदर एलिमेंट प्रेजेंट है, अदर एलिमेंट ऑल्सो प्रेजेंट। अब वो अदर एलिमेंट क्या होगा, उसके लिए हमने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में हमें मोलर मास किसके गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन। तो जो हमारा वो अदर एलिमेंट है, वो अदर एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो अदर एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, लेट्स अगर टोटल परसेंट 100% है,
तो हमने उसमें से परसेंटेज ऑफ कार्बन को माइनस करा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को माइनस करा और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन को माइनस करा। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100% माइनस 14.5% माइनस 1.8% माइनस 64.46%। सो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 19.24%। ओके, अब आप देखिए आपको क्या करना है। लेट्स ये जो आपको परसेंटेज गिवन है ये सब परसेंटेज मास की गिवन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ लेट मास ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड, मास ऑफ सब्सटेंस x इज 100 ग्राम। हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको और 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो आप देखो, आपको यहाँ बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। आपने लिखा कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, देन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में हमें कैलकुलेट क्या करने हैं, मोल्स। पर हमें अभी तक क्या पता है, मास पता है। सो कार्बन, क्योंकि 100 ग्राम सब्सटेंस का मास है जिसके अंदर कार्बन का मास कितना गिवन है, देखो यहाँ पे कार्बन का मास आपके पास गिवन है 14.5%। तो कार्बन का मास कितना हो गया 14.5 ग्राम, हाइड्रोजन हो गया 1.8 ग्राम और क्लोरीन हो गया 64.46 ग्राम और साथ में ऑक्सीजन हो जाएगा 19.24 ग्राम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। कार्बन का मास आप ले लो, कितना आ गया 14.5 ग्राम। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मास है। और हाइड्रोजन आ गया 1.8 ग्राम, देन क्लोरीन आ जाएगा 64.46 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास 19.24 ग्राम। अच्छा, आपको क्या गिवन है, आपको मोलर मास गिवन है। कार्बन का मोलर मास गिवन है 12 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल, क्लोरीन गिवन है आपको 35.5 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन है 16 ग्राम पर मोल। सो बेटा स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करने होते हैं, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो मैं हर एक एलिमेंट्स की अब क्या कैलकुलेट करूंगा, मोल्स। क्यों, क्योंकि मेरे पास मास भी है और मोलर मास भी है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो बेटा हमारे पास कार्बन का मास है 14.5 और कार्बन का मोलर मास है 12। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी 1.2। हाइड्रोजन का मास है 1.8, है ना, चाहो तो यहाँ यूनिट भी लिख देता हूँ 1.8 ग्राम और मोलर मास है 1 ग्राम पर मोल। सो हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे मेरे पास 1.8 मोल्स, 1.8 मोल्स। क्लोरीन का मास हमें गिवन है 64.46 ग्राम और मोलर मास है क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जो मोल्स आएंगे आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्स ये वैल्यू आती है 1.8 मोल्स। और ऑक्सीजन के लिए मास है 19.24 ग्राम, मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व जब आप करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 1.2 मोल। तो ये हमारे पास हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब बच्चा आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या लेना होता है, स्टेप नंबर 2 में हम लेते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मोल्स ऑफ क्लोरीन रेशियो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो आप यहाँ लिख सकते हो 1.2 रेशियो, 1.8 रेशियो, 1.8 रेशियो, 1.2 रेशियो। और सॉल्व करने पे बेटा सिंपलेस्ट रेशियो ये आपके पास बनेगा 2:3:3:2। ओके,
अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। सो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज C2H3Cl3O2। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जो आपने कैलकुलेट करा है, ये क्या आपने कैलकुलेट करा है? आपने ये कैलकुलेट कर दिया अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आइए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे बेटा हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? दैट इज कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और कितनी कार्बन है 2, सो 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और कितनी हाइड्रोजन है हमारे पास 3, सो 1 इंटू 3 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.3 और क्लोरीन कितनी है एम्पिरिकल फॉर्मूला में 3, सो इंटू 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपके पास 65.5 और आप इसको क्या लिख सकते हो 651655 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया? आपके पास हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो आइए जरा देखिए क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा गया है। मेंस के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे आते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पूछा गया है और हमारा आंसर हो जाएगा 1655। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।